हाय एवरीवन। सो करंट टाइम इज़ 10:58 एंड ट्रेड अपना कंप्लीट हो चुका है। एंड ये ट्रेड मेरा अराउंड 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद कोई मेरा ट्रेड बना है मार्केट के अंदर। एंड काफ़ी मोमेंटम जो था, गैप अप, गैप डाउन, गैप फिलिंग्स, ठीक है, प्रीमियम्स क्रैश्ड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ये सब हो चुका था। तो वहाँ पे ट्रेड कुछ खास बन नहीं रहे थे, बन भी रहे थे तो टारगेट्स नहीं दिख रहे थे, स्टॉप लॉस कभी ज़्यादा कभी कम, तो अलग ही टाइप का सिनेरियो मार्केट के अंदर था। नाउ मैं थोड़ा सिस्टम पर लेट आया तो मैं टेलीग्राम पर इम्पोर्टेंट कैंडल बताना भूल गया कि क्या इम्पोर्टेंट कैंडल रहने वाली है। एंड कहीं न कहीं आज जो प्रीवियस डे का चार्ट है, उसके साथ ज़्यादा ट्रेड करना था। कई बार मैं नए चार्ट के साथ ट्रेड करता हूँ। जब भी आप नए चार्ट के साथ ट्रेड करते हो, तो आप जो है वेट करते हो मार्केट के अंदर कि आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्केट स्टॉप लॉसेस क्रिएट करता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, उसके बाद मूव करता है, ठीक है? तो ये एक ऐसा चार्ट था, क्योंकि अभी अगर मैं आपको अपनी एंट्री दिखाऊँगा तो आप कहोगे कि कैसे मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर लिया। ठीक है, तो एंट्री का ये है एक सीन कि मेरे को एंट्री देखो, सबसे पहले जो डायरेक्शन है अपनी वो क्लियर होनी चाहिए। अ, अपनी डायरेक्शन है बाय की, ठीक है, कि मेरे को बाय करना है। अब मैंने ये देखा कि जो मार्केट है, जो कल की डेली रेंज बनी है, जो प्राइस एक्शन बना है, जो बाइंग सेलिंग जो भी हुई है, उसके अंदर मार्केट मोमेंटम कर रहा है, उसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, इनसाइड ऑफ द इट, ठीक है, इनसाइड ऑफ द कैंडल। अगर ये बाहर करता तो मैं थोड़ा वेट करता कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब ये अंदर ट्रेड किया तो ये मेरी प्रायोरिटी हो गया, क्योंकि ये डे मेरे को क्लियर था कि मेरे को बाइंग में जाना है और मेरे को इन बायर्स के साथ जाना है। और स्पेशली इन बायर्स में भी जो ये वाले बायर्स है ना, यहाँ पे जो कैंडल बनी है, ये मेरा इंपॉर्टेंट कैंडल है। एंड इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के कि इस कैंडल के नीचे जब मार्केट क्लोज हो जाएगी, कोई भी 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल, तब मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो मेरे को तो एक ऐसी एंट्री मिल गई जहाँ पे ना के बराबर स्टॉप लॉस है, ठीक है। मैंने लास्ट स्विंग लो का बफर लगाया एंड ट्रेड का मेरा लॉजिक यही है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, कि इसके नीचे क्लोज होगी तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन एक्सेप्टेंस देखो ये है कि जब ये मार्केट के अंदर हुआ कि ये 15 मिनट का भी कैंडल है और ये 5 मिनट का भी कैंडल है, जब इस कैंडल का लो जो है वो ब्रेक हो गया तो एक्सेप्ट करना पड़ता है अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग मेरे को निकल जाना चाहिए। तो वही मेरे साथ हुआ। प्लस कहीं न कहीं मेरे को लोगों ने फीडबैक भी दिया कि मैं स्पॉट के चार्ट को ज़्यादा फ़ॉलो करूँ, प्रीमियम के चार्ट को मैं कम फ़ॉलो करूँ। तो मैंने भी थोड़ी वो चीज़ ट्राई की एंड स्पॉट को मैं अब थोड़ा ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा था कि उन्हीं लेवल्स को मैं स्पॉट पर ज़्यादा फ़ॉलो करूँ। जो इस मतलब मेरे जो लेवल्स हैं, वैसे स्पॉट के लेवल्स अलग होते हैं और प्रीमियम के लेवल्स अलग होते हैं, क्योंकि काफ़ी मार्केट अलग-अलग चलते हैं। लेकिन यही था कि मैं स्पॉट को ज़्यादा फ़ॉलो करूँ, उसके अंदर नॉइज़ कम होती है। तो मैंने वो किया भी, लेकिन बैड लक कहिए या कुछ कहिए, अगर मैं प्रीमियम के अंदर आता हूँ और मैं सेम कैंडल को जब मैं मार्क करता हूँ ना, तो इसका लो जो है क्लोज़ नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं स्पॉट को फ़ॉलो किया एंड स्पॉट को फ़ॉलो करने के कारण कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न कह लो या कुछ भी कह लो, जो अपना ट्रेड है यहाँ पे वो खराब हो गया एंड उसको मेरे को एग्ज़िट करना पड़ा। आज वोलेटिलिटी आई भी कम थी, जो टारगेट जो है वो मार्केट में कम सेट करना पड़ा, अराउंड 50-60 पॉइंट्स का ही टारगेट था और वो हिट भी हो चुका है मार्केट के अंदर। एंड जो अपना पोजीशन है आप देख सकते हो, अराउंड मैंने थोड़े लॉस में काटा इसको। सेम यहाँ पे मेरी एंट्री थी, अराउंड 922 पर मेरी एंट्री थी। तो यही है, अपनी एंट्री तो ठीक थी, ठीक है, अपनी एंट्री जो है मार्केट के अंदर वो ठीक थी, लेकिन स्ट्रेटजी को अगर हम फॉलो करें तो कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना पड़ा कि अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपना लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। जो रूल है हमारा कि क्लोजिंग के नीचे हम निकल जाते हैं, वो चीज़ एक हो चुकी है। नाउ बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था बनाने को। एंड आज भी बनाने को तो कुछ भी है नहीं खास, लेकिन एक छोटी-मोटी एक लर्निंग मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। कई लोगों का ये होता है, छोटा स्टॉप लॉस कैसे, छोटा स्टॉप लॉस कैसे, छोटा स्टॉप लॉस कैसे। तो बहुत देखो सिंपल है। सबसे पहले अपनी डायरेक्शन क्लियर करो, ठीक है।
मैंने एक अपसाइड की डायरेक्शन क्लियर कर ली कि मार्केट अप जाएगी। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को एंट्री एंट्री फाइंड आउट करना है मार्केट के अंदर। तो मेरे को एक क्या चाहिए लेवल, एक ऐसा लेवल मेरे को आइडेंटिफाई करना है जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बुलिश रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ये है मेरा कि मार्केट में मेरा जो डायरेक्शन है मैं बुलिश रखूंगा और यही मेरा लेवल है। एंड इसके नीचे जब मार्केट क्लोज हो जाएगी तब मेरा जो वो है जो अपना डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होगा, चेंज नहीं होगा, गलत साबित होगा कि यहाँ पे हम गलत होते हुए साबित हो रहे हैं। अब ये आपकी मर्जी है। देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा। तो आप छोटा लूज कैसे कर सकते हो यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे लोगे, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे का क्लोज हो गया, तो आप यहाँ पे छोटा लॉस कैसे ले सकते हो? मैंने एंट्री ही यहाँ पर किया है जब, तो क्या मैं छोटा लॉस यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ ट्रेड को? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एंट्री ही ऐसी जगह है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो सपोज करो कि सपोज करो कि हमको ट्रेड कोई बाय करना है। ठीक है, हमको कोई ट्रेड बाय करना है और ये मेरा फिक्स्ड है कि मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा, राइट? एंड ये मेरा सपोर्ट है, तो मैं ये फाइंड आउट करके चल रहा हूँ और ये मेरा टारगेट हो गया। ठीक है, ये ऐसे करके मेरा एक रोड ट्रेड का जो प्लान है वो रेडी हो चुका है कि मेरे को ये चीज एग्जीक्यूट करनी है मार्केट के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं रेडी हूँ कि ये जो है मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा सपोर्ट लेवल है, या हो सकता है सपोर्ट इसके नीचे हो, कहीं भी हो। मेरे को एक स्टॉप लॉस लेवल आइडेंटिफाई करना है कि इसके नीचे मैं गलत हो जाऊंगा। पहले तो सबसे पहले अपना डायरेक्शन क्लियर किया कि मेरा डायरेक्शन अप है। उसके बाद मेरा ये लेवल है कि इसके नीचे मैं गलत हो जाऊंगा मार्केट के अंदर। ठीक है, सॉरी, कॉल आ गया था। तो इसके नीचे मैं गलत हो जाऊंगा। तो देखो, यहाँ पे अगर आपको जितनी छोटी एंट्री मिल जाए, सपोज कोई कैंडल है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से कि मार्केट जो है इस लेवल के नीचे नहीं आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे जाती है, तो आपको तो और छोटी एंट्री मिल गई। ठीक है, आपको अपना स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना है। मार्केट सपोज यहाँ पर आ गई, ठीक है, आपको और छोटी एंट्री मिल गई, आपको स्टॉप लॉस अपना चेंज नहीं करना है और ये चीज फिक्स्ड होनी चाहिए। इस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस बनते हैं, ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड वहां पे बनते हैं कि आपको लॉजिक बिल्कुल कंफर्म हो कि इसके नीचे मेरा ट्रेड गलत हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपको एंट्री का करनी। हो सकता है आपको मार्केट नीचे आए ही ना, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेने लगे, फिर अगली कैंडल बने वो यहाँ पे सपोर्ट लेने लगे, मतलब अप की तरफ जाए। ठीक है, तो ये पूरे आपके मैनेजमेंट के ऊपर है। उसके बाद मार्केट जो है ऐसे करके ऊपर निकल जाए, तो ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप ट्रेड कहाँ प्लेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ कहीं ट्रेड प्लेस कर सकते हो तो आप बिल्कुल करो। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्योंकि कम है, लेकिन स्टॉप लॉस चेंज मत करो। ये मत करो कि मैंने ट्रेड यहाँ लिया तो मेरा स्टॉप लॉस ऐसा करके हो गया, बिल्कुल नहीं। आपका फिक्स्ड होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है एंड उसके अकॉर्डिंग कहाँ मैं एंट्री कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मेरा जो लॉस है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। ऐसे कोई छोटे स्टॉप लॉस नहीं होते कि मेरे को पता ही है कि मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया, उसके बाद मैंने इतना सा स्टॉप लॉस लगा दिया, मुझे तो पता मार्केट नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं पता। इतनी बड़ी कैंडल के बाद मार्केट बिल्कुल रिट्रेस कर सकता है, इतना रिट्रेस कर सकता है, तो वहां तो मैं गलत हो जाऊंगा ना। हमको ट्रेड ही ऐसा लेना है कि ये मेरा ट्रेड का प्लान है। अब उसको मैं चाहे यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा। ठीक है, तो आई होप एक छोटी सी लर्निंग मैंने दे दी। बहुत छोटी है, आप इसको डीपली खुद ही समझ सकते हो, कोई बहुत मोटी साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यही था। ट्रेड भी जो है कंप्लीट हो चुका है और ट्रेड अपना जो टारगेट है वो हिट किया, लेकिन जो कि क्लोजिंग हो चुकी थी कहीं ना कहीं। तो जो अपना रूल है उसको फॉलो करो, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन कर जाओ मार्केट से। ठीक है, तो मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, लॉग आउट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग। ठीक है, सी या बाय।